गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारी इंग्लिश की क्लास 2 है और टॉपिक की हमारी क्लास फर्स्ट है। पिछली वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद करी, तो आज ये दूसरी वीडियो है। इंग्लिश की मैं आपको 20 से 25 के बीच में वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा और इतने में आपका काम बन जाएगा। ग्रुप डी में 10 में से 10 मार्क्स की आपकी गारंटी है। जो मैं वोकैब आपको दूंगा वो रिवाइज करनी है, और जो ये क्लासेस में दे रहा हूँ आपको ये अच्छे से लगानी है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ भाई, आपने आज तक इस तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी कभी भी। और वो अब आप मैं जैसे जैसे क्लास कराऊंगा तो आप देखो भी गे, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। और क्लास कंप्लीट करोगे तो जितना मैंने पढ़ाया आपको क्लास ख़त्म होने तक आपको जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई ना वो आपको याद मिलेंगी। हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, क्योंकि इसी में इंग्लिश के मैक्सिमम जो चैप्टर हैं वो इसी में आ जाते हैं, इसी में उसके रूल होते हैं। तो ये जो चैप्टर जो अच्छे से कर लेगा तो उसके और जो चैप्टर हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। फिर तो मैं बिल्कुल एक एक बात आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूंगा और बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा हर एक बच्चे को, सबको समझ में आएंगी चीज़ें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट का और वर्ब का तालमेल होना। मतलब सब्जेक्ट में और वर्ब में तालमेल होना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब लगाई जाएगी। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी हम वर्ब लगा देंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर हमारा तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे हम। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब एक चीज, एक आदमी। जैसे ही है ये एक है, सी है ये एक है, इट है ये एक है, आई है ये एक है। तो इस प्रकार से ये होता है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ मैंने बोला आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ये वर्ब आओगी। जैसे ही के बाद गोज लिख दिया मैंने। अब जैसे वर्ब होती हैं, जैसे गो है जो बेस फॉर्म होता है ना वर्ब का, जैसे गो है, इट है, राइट है, कोई भी वर्ब है जो जैसी दिख है, ये मान लो गो ऐसी है, बेस वर्ब है ये, तो ये प्लूरल होती है। जो नॉर्मल वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, और इसमें अगर हम एस या एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगी। जैसे सी के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। तो कौन सा यूज करते हैं? तो हम इज यूज करते हैं, तो को एम कर दे और को आर करते। जैसे किसी का नाम है, जैसे रामकेश है, तो रामकेश क्या है? एक जना है, तो एक जना है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। कहने का तात्पर्य यही है भाई, अगर आप वर्ब में, ये की पॉइंट है, वर्ब में एस या ईएस लगाते हो आप तो वो सिंगुलर बन जाती है। कोई भी वर्ब हो सकती है। जैसे वांट है, ये ऐसी है, जैसे बेस फॉर्म है तो ये है प्लूरल।
और अगर वांट को मैं वांट्स लिख दूंगा तो ये है सिंगुलर। अब प्लूरल जो वर्ब है, प्लूरल वर्ब आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे दे वांट, दे वांट, तो दे क्या है, दे कई जने हैं, ये प्लूरल है दे, और तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ गई। सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही वांट्स, तो वर्ब यहाँ पे कौन सी है, सिंगुलर, ये किसके हिसाब से आई है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट और वर्ब का यही होता है, सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब लगाते हैं। अब वर्ब के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। वर्ब वर्ब दो होती है, एक तो होती है नॉर्मल वर्ब, जिसको मैं बेस बोल रहा था, नॉर्मल वर्ब, जैसे कोई भी ले सकते हैं, प्ले है, ईट है, राइट है, गो है, तो ये है नॉर्मल वर्ब है, ये है प्लूरल। ठीक है, और इनके साथ अगर मैं एस या ई एस लगा दूंगा तो ये हो जाएंगी सिंगुलर, जैसे प्ले का प्लेज, इट्स, राइट्स और गोज, तो ये प्लूरल, ये सिंगुलर होगी, ये प्लूरल है और ये वाली सिंगुलर होगी। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वोज, वर, और डू और डज। ये जो है ये सिंगुलर भी हैं, कुछ प्लूरल भी हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से लगते हैं, वही सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं। और कुछ होती हैं, कुछ मॉडल वर्ब भी होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जितने भी मॉडल्स हैं वे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और मेन वर्ब का भी काम कर देते हैं कई। ये दोनों में सेम काम करते हैं। जैसे अब कोई भी हो गया कि जैसे कैन है, कैन है, विल है, विल और शैल तो हेल्पिंग वर्ब होगी। अब और डिड है, तो ये वर्ब है भाई। ये एक छोटा सा केस बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और इंग्लिश सीख लें पूरी और उस बात का पता नहीं चलता। आई, आई के साथ क्या लगता है, आई क्या है, आई पहले तो है प्रोनाउन। आई के साथ प्रेजेंट टेंस होगा तो आई के साथ लगेगा एम, फिर पास्ट में लगाओगे तो आई के साथ लगेगा वॉज, आई के साथ वॉज लगता है। आई के साथ वर कब लगेगा, जब इमेजिनरी बात हो, या यानी काल्पनिक बात हो। जैसे आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता तो वो कर लेता, तो इस टाइप का सेंटेंस। तो आई के साथ वर तभी आएगा जब वो इच्छा व्यक्त कर रहा होगा अपनी। वैसे आई के साथ वो जाएगा, आई के साथ एम आएगा। ठीक है, और जो भी सेंटेंस लिखेंगे हम, मान लो कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही गो टू द जिम, ये लिख दिया, तो हमेशा सब्जेक्ट को देख के हमको वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर है तो सिंगुलर है वर्ब आओगी। तो गो तो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ ईएस लगा देंगे तो गोज हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब आओगी। और एक चीज और, फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक बातें बतानी थी मैंने। और एक चीज और है, जो वर्ब है, वर्ब हमेशा मैंने अभी बोला ना सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो कई बार सेंटेंस में क्या देखते हो आप, वर्ब के, जैसे वर्ब है, वर्ब के साथ वाला आप सेंटेंस देखते हो और आप उसको सब्जेक्ट मान लेते हो, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होता। कई बार सब्जेक्ट दूर भी हो सकता है भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। ये देखो, अब आप क्या देखोगे कि एप्पल्स है, एप्पल्स प्लूरल है, तो एप्पल्स के बाद आर आ गया, तो ये क्वेश्चन सही है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड, गुड क्या है? पहली बात तो गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। मैं कोई भी सेंटेंस लिखूंगा तो उसमें बताता चलूंगा आपको कौन सा क्या है, ठीक है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये क्या बता रहा है? एप्पल की खासियत बता रहा है, गुणवत्ता बता रहा है। तो ये क्वालिटी बता रहा है ना। गुड क्या है? क्वालिटी है एप्पल की। तो ये नाउन जो है, इसका जो सब्जेक्ट है इस वर्ब का, इसका सब्जेक्ट ये क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे आर ना के इज आएगा। तो कुछ इस टाइप के होते हैं। तो जो वर्ब है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सेंटेंस को पढ़ना सीखो भाई। अब मैं बता देता हूँ एक बार कौन से सब्जेक्ट, कौन से जो प्रोनाउन होते हैं, इन कौन से सिंगुलर हुआ, कौन से प्लूरल हुआ, और कौन सी वर्ब सिंगुलर हुआ है, कौन सी प्लूरल हुआ है। बस 1 मिनट और लूंगा, आपकी बेसिक से मजबूत हो जाएंगे थोड़ी, फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। जैसे इज, एम, आर, यहाँ पे वाज, वर। अब इज है, इज क्या है? सिंगुलर है। एम हमेशा सिर्फ आई के साथ आता है। आर क्या है? आर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा आई, आर। वाज है, वाज सिंगुलर के साथ आएगा। वर क्या है? प्लूरल के साथ आएगा। एज है वो, एज आएगा सिंगुलर के साथ, और एव आएगा प्लूरल के साथ। एड जो है, एड दोनों के साथ आता है। अब सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 चीजें होती है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये होते हैं। तो आई के साथ तो क्या आता है? इज। ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये आपको लास्ट में मिलेंगे सेंटेंस के। ये सब्जेक्ट के शुरू में, ये जो होते हैं ये सब्जेक्ट होते हैं। आई सब्जेक्ट होता है। वी है, वी क्या? प्लूरल है। वी हम है, तो कई जने होंगे ना वी, तो इसके साथ प्लूरल है, वर्ब लगेगी। यू है, यू के साथ आर लगेगा, क्योंकि यू प्लूरल है। मैं अब किसी से बात कर रहा हूँ, 3-4 जने खड़े हैं, तो तुम कह सकता हूँ मैं उन्हें, तो यू प्लूरल है। ही है, ही एक जना है। सी भी एक जना है। ही ये मतलब बॉयज के लिए, और सी गर्ल के लिए। इट, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लग गया है मोस्टली तो, और ये सिंगुलर ही होते हैं। दे प्लूरल होता है। तो कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है, और उसके हिसाब से ही वर्ब लगानी है। बस यो टॉपिक, इसका मतलब यो है इस पूरे टॉपिक का। तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो, ये जो बुक है, ये केडी कैंपस की बुक है। जैसे ही मैं ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ से, तो आपने सबके पास होगी ये बुक, सब्जेक्ट। ये जो केडी कैंपस की बुक है, इंग्लिश की, नीतू मैडम की, तो सबके पास मिलेगी ये बुक। तो आपने मेरे कराने के बाद किताब मत है सोल्व करके देखना है, और ये पढ़ने हैं, जो भी मैं ये सारी चीज़ पढ़ाऊंगा, आपने समझाऊंगा, मैं आपने इतना अच्छा तरीके से समझाऊंगा, आपको ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल आसान है। बस आपको, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि इनमें से पढ़ना कौन सा होता है और छोड़ना कौन सा होता है। एक एक अक्षर याद नहीं करना होता भाई। मैं आपको अभी बताऊंगा, और साथ के साथ देखना वीडियो आप, और एक एक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं भाई। इसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ही कम्स, पहला एग्जांपल दे रखा है, ही कम्स।
यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ कम्स आ गई। कम क्या होती है, कम नॉर्मल वर्ब होती है, बेस वर्ब होती है, तो प्लूरल होती है ये। तो ही सिंगुलर था, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने कम्स लगा दिया, तो सिंगुलर है वर्ब लगा दिया हमने। अगला एग्जांपल, दे कम। अब कम क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब किसके साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो दे क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर व प्लूरल वर्ब को पहचानें। आपको पहचान होनी चाहिए, इज है, ये मैंने पहले बता दिया आपको दोनों पॉइंट कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। अब ये बहुत मेन पॉइंट है, बहुत सारों को नहीं पता, वर्ब और नाउन में फर्क क्या हुआ है। अगर हम नाउन में एस या ईएस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। एग्जांपल देता हूं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाउन है, स्टूडेंट में अगर मैं एस लगा दूं, स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट एक था, स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया। अगर हम नाउन में एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में एस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। जैसे कम है, कम है प्लूरल, अगर हम एस या ईएस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। एक बात और ध्यान रखना, आपको मिसस्पेल्ट का ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो कुछ भी, तो आपने हिंदी में आपकी वर्तनी सही होनी चाहिए और इंग्लिश में आपको मिसस्पेल्ट का ध्यान रखना है, स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है। क्योंकि आप अपने जीवन में उतारोगे ना इन चीज़ों को, तभी चीज़ें सही होंगी। अब आप देख रहे होंगे, मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ तो बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग होती है, एक्यूरेट होंगी तभी हम पेपर में अच्छे से ठीक कर पाएंगे। अगर हम यहीं पे गलत लिखें, अब मैं स्टूडेंट को ऐसे लिख दूं तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई, पहले गलत है तो अगर हम लिखाएं गलत, हाँ तो सीखा के कुछ सीख नहीं सकते। तो कोशिश करें अगर अपने जीवन में उतारने की इन सब चीज़ों को। रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपने तो मानो एक एक बात बताऊंगा भाई, बिल्कुल बेसिक से चीजें, पूरा राग पढ़ने की जरूरत को नहीं, एक बार रूल है और रूल बता दूंगा क्या है। देखना आप 1 बाय 1 देखना, कितना मजा आएगा पढ़ने में। रूल नंबर 1 देखो, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। 1 + 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो 2 क्या होता है, 2 तो वैसे भी प्लूरल होता है। एक नाउन और 2 नाउन, 2 सब्जेक्ट जुड़ गए तो 2 हो गया, 2 तो प्लूरल होता है, तो प्लूरल हो गया तो हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे। अब राम है और राम और श्याम है, एंड से जुड़ गए, तो एंड से जुड़ गए तो हमने क्या वर्ब लगा दी, प्लूरल वर्ब लगा दी, आर कमिंग। पहला यही था। रूल नंबर 2, यदि 2 या 2 से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ दिया जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को डिनोट करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर एक आदमी है, एक आदमी की कई खासियत बता दी। अब मैं हूं, मान ले जीत है, जीत पढ़ाई में भी अच्छा है, जीत प्रैक्टिस करने में भी अच्छा है, जीत टीचिंग में भी अच्छा है, जीत नॉलेज डिलीवर करने में भी अच्छा है। तो एक ही आदमी है ना, पर्सन तो जीत है अकेला, और उसकी खासियत अलग अलग बता रखी हैं, तो हम उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। अब माई फ्रेंड है, इसका दोस्त है, वो ही फिलोसफर है, वो ही गाइड है, हैव कम, तो हैव क्यों आया भाई, एज आएगा, क्योंकि एक के आदमी है, उसे की क्वालिटी बता रखी है तो एज आ जाएगा। अगला ये बहुत मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार आया है, बहुत बार पेपरों में, और हरियाणा का तो बहुत फेमस है भाई, इंग्लिश में कई बार आया है क्वेश्चन एज इट इज। क्या है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपको कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि एंड से जुड़ रहा है, 2 नाउन है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन नहीं भाई, विंस होगा। अब विन है, विन क्या है, विन है एक प्लूरल, प्लूरल वर्ब है, लेकिन विन के अगर हम एस लगा देंगे तो विंस क्या हो जाएगा,
सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे विंस लिखा जाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है भाई, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगला देखो एग्जांपल, फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। तो फिश एंड चिप्स एक चीज का नाम है, तो इज माय फेवरेट डिश, तो इज का प्रयोग हो जाएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपने, मैं यहीं पे, कोई भी अक्षर पढ़ो इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ो तो उसकी स्पेलिंग पर ध्यान रहना चाहिए आपका। जैसे अभी आप फेवरेट की है तो फेवरेट आ गया, तो फेवरेट की स्पेलिंग ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक यहीं से हमारे जो मिसस्पेल्ड क्वेश्चन है ना ठीक होते चलेंगे। एक एक चीज आपने ध्यान देनी है। तो नोट क्या दे रखा है, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन, अब अनकाउंटेबल नाउन आ गया, काउंटेबल जिसने आप ही गण लिया और अनकाउंटेबल जिसने आप ही नहीं गण सकते, सिर्फ फील कर सका, महसूस कर सका चीज जाने। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो इसे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कहने की बात यह है, अनकाउंटेबल नाउन है भाई दो, एक नाउन याद है, एक नाउन याद है, दो अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर जो वर्ब आएगी ना यहाँ पे, तो वो बहुवचन आएगी, यानी प्लूरल वर्ब आएगी। अब पॉवर्टी है, गरीबी है और कंजूसी है, कम्स टुगेदर। पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, तो ये एंड से जुड़ गए दो अनकाउंटेबल नाउन, तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गई। कम आया, कम क्या है, प्लूरल है, क्योंकि बेस फॉर्म है ये। क्योंकि भाई जड़ा गरीबी होगी उड़े कंजूसी बरतेगा आदमी, अगर पैसे हो तो कंजूसी नहीं बरतेगा। आया भाई बिल्कुल दूसरा रूल समझ में, रूल नंबर 3। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए लगा रखे हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन भी कराऊंगा। रूल नंबर 3 देखो, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद एंड नॉट इन एडिशन टू, बट बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट। अब ये वर्ड आ गए, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है। अब आपको दो बातें बताता हूं अभी, ये आगे रूल भी आएंगे, अभी बता देता हूं एक बार। अगर प्रीपोजिशन आ जाए बीच में और दो नाउन हो, दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ जा, तो फिर जो यहाँ पे वर्ब आएगी ना, वो फर्स्ट नाउन के अनुसार आएगी, जो पहला नाउन है उसके अनुसार आएगी वर्ब। और दो नाउन है, अगर कंजक्शन से जुड़ जाए हमारे, कंजक्शन, तो दूसरे वाले के हिसाब से हमारी वर्ब आएगी। ये बात ध्यान रखना दोनों, ये दोनों काम की बातें हैं। अब ये वर्ड है, ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई भी मूल मंत्र नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे ने ट्रिक बता दे, ये बता दे, ट्रिक नहीं होती भाई कुछ भी। आप इनको बार बार रिवाइज करते रहो, देखते रहो, जितना ज्यादा रिवाइज करते रहोगे आपको याद रहने लग जाएंगी चीजें। अब मुझे सारी याद रहती हैं, शुरू में मुझे भी नहीं रहती थी याद, अब सारी रहती हैं, क्योंकि मैंने 20-30 बार कर ली है रिवाइज पूरा सिलेबस। तो एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद एंड नॉट इन एडिशन टू, इसमें जो इम्पोर्टेंट है एक तो ये है एक्सेप्ट। एज वेल एज आता बहुत बार, नथिंग बट, बहुत सारों को नथिंग बट ध्यान नहीं रहता, हमेशा में वो चीज ध्यान रखनी चाहिए जो मैं ध्यान ना रहे। अब मान लो 1 से 5 तक गिनती हैं, 1 2 3 4 5, ये मेरा 1 2 5 4 याद रहा, हमेशा याद रहा है, तो मैंने ये याद रखने भी नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ 3 याद रखना चाहिए, बार बार 3 रिवाइज करना चाहिए। मेरे 3 रिवाइज करने तक अगर याद हो गया 3, तो मेरे फिर 5 याद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार तक वर्ड्स हों इंग्लिश के, जो हम ना आवे हैं, तुम्हें तो आवे हैं, जो नहीं आते उनको मार्क करना चाहिए, कई मार्क करेंगे दूसरी चीज़ जाने। मान लो मुझे एज वेल एज हमेशा याद रहता है, ठीक है, विद भी रहता है, जो मेरा याद नहीं रहता मैं उसको निशान लाऊंगा, जैसे इन एडिशन टू है, या रादर देन नहीं रहता, अकम्पेंड बाई, या नो लेस देन, ये नो लेस देन और नथिंग बट तो याद रहते ही नहीं मान लो, तो इनको मार्क करना चाहिए। और जब भी पढ़े तो ये दिखने चाहिए, और तो मुझे याद है ही नहीं, और याद है तो मैं इनको जो मार्क करूंगा इनको याद करूंगा दोबारा रिपीट में। तो अब रूल देख लो, बात यह है, दो नाउन जब प्रीपोजिशन तक जुड़ जाए तो वर्ब हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो पहला एग्जांपल देखो, राम
एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो एज वेल एज प्रीपोजिशन से जुड़ गया तो राम के अनुसार वर्ब आ गई इज। लेकिन आपको एग्जाम में क्या दिखेगा, आर दिखेगा। आर क्यों दिखेगा, यहाँ पे इज हिज पेरेंट्स है तो आर लग रहा है। आप सोचोगे कि सही है, पेरेंट्स है, बहुवचन है तो आर लग रहा है, तो ये आर गलत है। समझ गए भाई। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर। सीधी बात है, ये कैप्टन है, उसका गेल कौन है, सेलर्स हैं। वॉज ड्रोन्ड, डूब गए भाई। तो ये वॉज है, वॉज किसके लिए आया है, वॉज का सब्जेक्ट देखो तो अलोंग विद से जुड़ रहा है, मुझे पता है ये प्रीपोजिशन है तो इसका सब्जेक्ट शुरू वाला है कैप्टन। तो सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट कैप्टन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा एग्जाम्पल, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो इज है, अनलाइक मुझे ये याद रखने पड़ेंगे भाई, वर्ड है, अनलाइक आ रहा है तो प्रीपोजिशन, सीधी बात है फादर के हिसाब से ये वर्ब आ रही है। और हमेशा देखना, ये जब प्रीपोजिशन से जुड़ेंगे तो मोस्टली केसेज में जो ये इसके बाद का जो वर्ड लिखा होगा, इसके बाद का जो वर्ड लिखा होगा वो प्लूरल लिखा होगा, क्योंकि बस याडे रूल ये बना है भाई। ये जो अलोंग विद है ना, इसके बाद का ना हमेशा मोस्टली केसेज में प्लूरल मिलेगा। वो इसलिए मिलता है कि एरर तो इसी से बनेगा, अगर याडा भी सिंगुलर दे दे तो इज लगे रहेगा, कोई दिखते नहीं। याडा प्लूरल दे हुए हैं, ये अंकल प्लूरल दे दिया और आर दे देंगे तो आर नहीं आएगा, इज आ जाएगा, अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता है तो तीसरा कॉन्सेप्ट आया भाई सबको समझ में, रूल नंबर 3। अब आ गया रूल नंबर 4। अब इतना राग है, कुछ राग नहीं है, ये मैं सामने बता देता हूँ। सीधी बात है, अगर अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति। मान ले दो सब्जेक्ट हैं और पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल है, पहले सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल है। अगर एक आर्टिकल है ना शुरू में तो वो है सिंगुलर, और दो आर्टिकल हैं दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल है तो वो है प्लूरल, बस यह बात है। एग्जाम्पल देखो, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बोट बाई हर। तो वाइट और ब्लैक गाउन मतलब एक के गाउन का रंग है यो काला और धोला, तो एक के चीज है तो एक के चीज है तो एक मतलब एक सब्जेक्ट से पहले लग गया आर्टिकल तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल, चर्चिल वॉज ए ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब चर्चिल है, चर्चिल क्या है, एक ग्रेट ओरेटर भी है और पॉलिटिशियन भी है उसके समय का। अब ऊपर ला एग्जाम्पल देखो, इन्हें काटा क्यों ला रखा है, तो चर्चिल शुरू में इन्हें नाम दे दिया था भाई, तो वो था ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन। अगर ये दोनों साइड ए आर्टिकल लगा देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये दो आदमी हो जाते, लेकिन आदमी एक था, इसीलिए यहाँ पे वर्ब का एरर नहीं था, यहाँ पे जो एरर था बाद की बात का था। देखो चर्चिल है वो ठीक था, यहाँ पे ए ग्रेट ओरेटर ठीक है, लेकिन ये ए गलत आ गया, ये हटाना पड़ेगा क्योंकि वर्ब जो है सिंगुलर आ रही है, इसलिए यहाँ पे खाली पॉलिटिशियन आएगा। आगे देखो, सीधी बात है, एक आर्टिकल है एक सब्जेक्ट का गेला है तो सिंगुलर, दोनों आ गेला है तो प्लूरल। जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, डायरेक्टर गेला प्रोड्यूसर दोनों आ गए तो दो पर्सन हो गए ना, यो डायरेक्टर अलग है प्रोड्यूसर अलग है। कैसे पता चला, दोनों के साथ दाल लगा रखा है तो इसीलिए ये क्या है, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, क्योंकि नाउन से पहले लगता भाई आर्टिकल। रूल नंबर 5, ये कंजक्शन का है, कंजक्शन में होया करे यो और इसमें भी दे रखा है, तो मतलब ऑलराउंडर टॉपिक है भाई यो। रूल नंबर 5 क्या है, नाइदर नोर, नाइदर और नोर का पेयर बनेगा, आइदर और का पेयर बनेगा, नॉट ओनली बट आल्सो। कई बार तो सीधे ऐसे ही बूझ लेंगे बस, नॉट ओनली बट आल्सो, नन का और बट का। तो ये हैं, ये पेयर है, पेयर याद रखने हैं आपने। ये क्या है, कंजक्शन है भाई,
अब मैंने आपसे कुछ देर पहले बताई थी, जब दो नाउन प्रीपोजिशन तक जुड़ जावे तो हम फर्स्ट वाले को सब्जेक्ट मानेंगे, जब दो नाउन कंजक्शन तक जुड़ जावे तो हम सेकंड वाले को सब्जेक्ट मानेंगे। तो रूल नंबर 5 बस इतना ही कवर है, सेकंड वाले को मानेंगे। ये देखो अब क्या दे रखा है इसने, जब दो सब्जेक्ट नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो नोर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यह बात ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट जो वर्ब है वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। एग्जाम्पल देके बताता हूं आपको क्या दे रखे हैं। एग्जाम्पल देखो, नाइदर राम नोर श्याम हैज कम। अब हमें पता चल गया नाइदर दे रखा है और नोर दे रखा है, तो ये तो क्या है, ये तो कंजक्शन है। कंजक्शन तक जुड़ गए दो सब्जेक्ट, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, श्याम। श्याम के है एक आदमी, एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे हैज, तो ये करेक्ट है। दूसरा देखो, आइदर का और का पेयर है, ठीक है जी, राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब आइदर और है तो कंजक्शन से जुड़ रहे हैं दो नाउन, तो जो वर्ब आएगी वो पास वाले के सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो ये इसके पास वाला सब्जेक्ट क्या, हिज फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है ना, तो ये क्या है, प्लूरल हगने जने हैं, तो ये प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तीसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी गलती करते हैं इसमें। क्या दे रखा है, हैज राम और श्याम कम। खाली और से भी जुड़ सका है भाई, इसने दे रखा है और यो नन और बट और नोर। अब मैक्सिमम बच्चों को नाइदर नोर आइदर और बट नॉट ओनली बट आल्सो ये तीनों रटे पाओगे, लेकिन उन एक तो नोर का नहीं पता होगा, एक और का नहीं पता होगा, और एक यो नन बट का नहीं पता होगा। तो यही चीज हमें याद रखनी है। जो चीज हम बोलते हैं ना, जो चीज हम कम पढ़ते हैं, मैक्सिमम यही पढ़ेंगे, ना इधर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, तीन पढ़ लिए, लेकिन पेपर में तो नन और बट आ गया तो भाई, तो जो हमें याद नहीं रहती वो ही ध्यान रखनी है ना। तो यहाँ पे और से जुड़ गया, और से जुड़ गया, ठीक है जी, कंजक्शन है ये, तो कंजक्शन से जुड़ गए दो सब्जेक्ट, तो पास वाले के हिसाब से वर्ब आएगी। राम क्या सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आ गई एज। तो रूल नंबर 5 इतना है। रूल नंबर 6 देखो, नाइदर नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक भी नहीं। नाइदर का मतलब है दो है, दो मत है, एक भी नहीं है। ओनली दो में तो एक एक भी ना होना जब तो नाइदर का यूज करांगे, और दो प्लस हो और उन मत एक भी नहीं तो हम नन का यूज करांगे, नन ऑफ का। ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओनली दो की बात कर रहा हूं मैं, मान लो दो जने हैं और इनमें तो कौन सा भी क्लास में नहीं आया, तो हम नाइदर कवांगे। और नन ऑफ दो प्लस है, मान लो 5 स्टूडेंट हैं, 6 हैं, दो से ज्यादा हो तो हम नन का यूज करांगे। एग्जाम्पल देखो, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अब नाइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ के बाद 4 सन्स आ गया, 4 सन्स 4 जने हैं तो दो से ज्यादा हैं, मतलब उन 4 छोरे से 4 छोरा मतलब एक ने भी उसकी तरफ कौन देखा भाई, तो नाइदर ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 जना ही बात हो रही है, 4 जना ही बात हो रही है, तो नन ऑफ यूज करेंगे हम। बिल्कुल आसान है ना भाई, लोग वैसे ही बोलते रहते हैं इंग्लिश मुश्किल है, ऐसे ही पूरी इंग्लिश करा दूंगा तुम्हें, एक का एक चीज बिल्कुल इजी है। और ये बुक की पीडीएफ ला रखी है मैंने सीधी, और मैक्सिमम बच्चों पे होगी, और लेकिन इसको पढ़ नहीं पाते, उन्हें समझ में ना आती, तो मैं तुमने समझाऊंगा। और मैं तुमने गारंटी दूँ, जितने भी 99% जो टीचर्स हैं यह बुक फॉलो कर रहे हैं, ये रूल है, असल में रूल ये है भाई। क्योंकि नीतू मैडम ने भाई 2012 में शुरू कर दी थी, उसके बाद जब ये किताब लिखी थी, या काफ़ी बेहतरीन किताब है, इस बुक तो बार कुछ आता ही नहीं,
चाहे कोई सीरियल के थ्रू लागन है टॉप पोस्ट पर, वो भी इसे भुगत पड़े है। और हरियाणा के क्वेश्चन इस बार नहीं जाऊंगे भाई। अब नाइदर ऑफ तो हो गया, आइदर ऑफ। आइदर ऑफ का मतलब क्या होता है? दो में से एक। और दो से अधिक के लिए, दो से अधिक है उन मतलब एक जना, तो उसको हम वन ऑफ कहेंगे। यानी आइदर है, आइदर का मतलब है दो जने थे, दो या मत एक आ गया कोई सा है, ठीक है जी। और वन ऑफ, वन ऑफ का मतलब है दो से ज्यादा थे और उन मत एक आ गया। एग्जाम्पल देखो, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। 5 जने दे रखे हैं, 5 मेंबर दे रखे हैं, तो पांचा के लिए क्या यूज होगा? 5 जने हैं तो पांचा के लिए सबसे पहले एग्जांपल देखे हमने, आइदर ऑफ द 5 मेंबर, मैंने 5 दिख दी, आइदर काटे, आइदर तो आ ही ना सकता क्योंकि दो या मतलब एक हो उसका इधर, तो फिर इसकी जगह क्या होगा? वन ऑफ हो जाएगा। वन ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट, तो दो से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे? वन ऑफ। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है पेपर में। बोथ के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता। बोथ के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दो है भाई, दो मत एक भी नहीं आवेगा, तो हम उसके लिए नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। जब इंग्लिश में नाइदर ऑफ का की प्रेजेंस है तो हम बोथ के साथ नोट का प्रयोग क्यों करेंगे? बोथ का मतलब क्या है? अगर दो ही जने होया करे बोथ का मतलब, ये देखो, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। दो या मतलब कोई ने भी एग्जाम ना दिया, तो हम बोथ क्यों लावांगे? हम नाइदर ऑफ लावांगे, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। इसका मतलब भी यो है, अगर न कोई से ने एग्जाम नहीं दिया। तो रूल नंबर 6 आया सभी को समझ में? रूल नंबर 7 पढ़ो भाई, क्या दे रखा है। कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब कई वर्ड इसे दिखेंगे आपने जिसका मतलब प्लूरल लागेंगे में दिखता है, क्योंकि एस लग रहा है, क्योंकि नाउन के साथ एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाया करे। जैसे कुछ बीमारियों के नाम हैं, ये मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स। इन तीनों तो मनु याद रख रहा हूँ, कभी देखा जब ये मैं तैयारी कराया करता तब का ही, कि MMR का टिक्का है। MMR का टिक्का है, तो नु याद रख लिया करो, MMR का टिक्का है, मिजल्स, मम्स, रिकेट, सिंगल्स। और कुछ भी है भाई, एक आदि और बीमारी है, जैसे अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस, कईयों को अर्थराइटिस की स्पेलिंग नहीं आओगी, तो ये मिस स्पेल्ड का ध्यान रखना भाई। रेबीज है। डायबिटीज है, डायबिटीज की भी बहुतों को स्पेलिंग नहीं आएगी। DIABETES, डायबिटीज। तो ये कुछ बीमारियां है ना, तो इनके साथ क्या है, ये दिखने में देखो आपको प्लूरल लगेंगी लेकिन ये सिंगुलर होती हैं। कुछ खेल के नाम हैं, जैसे बिलियार्ड्स है, डार्ट्स है, ड्रोट्स है। और एक आधा और बताऊं तो मैं, बाउल्स है। एक और बता दूं, एक आधा और लिखने की जगह देख लो। एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स की स्पेलिंग आती है? एथलेटिक्स, एथलेटिक्स आ जा, या भाई एरोबिक्स आ जा, एरोबिक्स। जिम्नास्टिक आ जा, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक्स। तो ये कुछ खेलों के नाम हैं, बिलियर्ड्स, डर्ट्स, ड्रोट्स, बाउल्स, एथलेटिक्स, एरोबिक्स या जिम्नास्टिक। ये शब्द दिखने में आपने प्लूरल लागे लेकिन ये सिंगुलर है। कुछ देशा के नाम हैं, जैसे मेरे तो याद तो बहुत गणे, इन्हें कम लिख रखे इस बुक में तो बिल्कुल, कोई ना मैं वैसे लिख दूंगा भाई पेन से। जैसे इसने दे रखा है द यूनाइटेड स्टेट, US, द वेस्ट इंडीज, या द अंडमान कह सकते हैं, द निकोबार कह सकते हैं, अंडमान कह सकते हैं हम।
द निकोबार कह सकते हैं हम। निकोबार्स होता है भाई। एथेंस होता, एथेंस है एक देश, एथेंस है। फिलीपींस है, द फिलीपींस। तो ये कुछ देशों के नाम है। यूएस है, वेस्ट इंडीज है, एथेंस है, अंडमान और निकोबार है, फिलीपींस है। तो ये है, ये अल्जीरिया है। तो ये कुछ देशों के नाम है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है। कुछ पुस्तकों के नाम हैं, जैसे अरेबियन नाइट। ये कति याद रख लो, दोनों बुक याद रख लो, इतनी बार पेपर में आई है ये बुक। कति मैंने सीजिल के भी दिए, उनमें भी बहुत बार आई है, और हरियाणा में भी कई बार आई है एसएससी के एग्जाम में। या जो है, या थ्री मस्किटर्स बहुत बार आई है। द अरेबियन नाइट, ये दोनों बहुत बार आई हैं भाई। तो कुछ पुस्तकों के नाम है अरेबियन नाइट, थ्री मस्किटर्स। अब कुछ विषयों के नाम हैं, कौन कौन से हैं? फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। ये अब मैं बोल रहा हूँ ना, इनके अक्षर भी याद रखने आपने है, याद है तो मिसस्पेल्ड का आपका टॉपिक क्लियर होता चलेगा। स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। और इसमें एथिक्स है, एक एथिक्स है, एकोस्टिक्स है जो साउंड से रिलेटेड होता है, ये भी सेम हुआ है। फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, नहीं लिख रखा हुआ, मैथमेटिक्स नहीं लिख रखा हुआ, मैथमेटिक्स भी होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मतलब दिखने में अपने प्लूरल लागे। प्लूरल क्यों लागेंगे? क्योंकि इनका लास्ट में एस लाग रहा है, नाउन के लास्ट में एस लाग जाए तो प्लूरल होया करे वो। तो ये इनका एस तो लाग रहा है, लेकिन ये यूज सिंगुलर होंगे। बस यही बात थी। मतलब कुछ बीमारियों के नाम हैं, कुछ खेलों के नाम हैं, देश के नाम हैं, पुस्तकों के नाम हैं, और विषयों के नाम हैं। एग्जाम्पल से देखो, जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो जो मैथ है ना, वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यह सिंगुलर बात है, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे सिंगुलर का काम कर रहा है, तो इज लगा देंगे। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो इज लगा देंगे। अब ये देखो, ये नोट की बात, ये काम की बात है। यदि स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो, मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो, और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तो इसका प्रयोग हम प्लूरल के रूप में करेंगे। जैसे स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कीम इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स में है, स्टैटिक्स ने कई स्कीम्स रिवील करिए थे, बहुत सारे। तो अलग अलग मल्टीपल स्कीम्स थे ना, मल्टीपल स्कीम्स। तो मतलब प्लूरल बात हो रही है, मल्टीपल स्कीम्स, तो इसलिए हैव का यूज कर दिया गया है। तो रूल नंबर 7 आ गया भाई, बिल्कुल क्लियर समझ में आपका है। इसमें एक आधे और वर्ड लिख दूं मैं, मेरा याद है। जैसे ग्लाउज है, ग्लाउज। न्यूज है, सैम्बल्स है। तो ये कुछ वर्ड और हैं। एक चीज और इंट दे देता हूँ, जिनके लास्ट में आईसीएस लिखा पाओ ना भाई, आईसीएस है, तो वे मोस्टली सिंगुलर होंगे। ठीक है। जैसे इसके लास्ट में आईसीएस है, इसके भी लास्ट में आईसीएस है, इसके लास्ट में भी आईसीएस है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जिसके लास्ट में आईसीएस हो, मैथमेटिक्स में भी आईसीएस है, पॉलिटिक्स में भी आईसीएस है, तो जिसके लास्ट में आईसीएस हो, आईसीएस कोचिंग सेंटर, तो वो सिंगुलर होगा। एक एग्जांपल दे दिखाता हूँ। ये सिंगुलर कब होंगे, प्लूरल कब होंगे? मोस्टली केसेस में सिंगुलर होंगे। प्लूरल में जब कुछ अलग बात हो, जैसे मैं मैथमेटिक्स से ही लेता हूँ, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, तो ये क्या होगी? सिंगुलर हो गया। लेकिन इसे मैंने कह दूँ द मैथमेटिक्स ऑफ राम एंड श्याम आर डिफरेंट।
तो द मैथमेटिक्स ऑफ राम एंड श्याम आर डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या यूज हो गया, प्लूरल फॉर्म। तो अलग अलग यूज हो सकता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में, जब हमें अलग अलग चीज का भाव फील हो रहा हो तब यूज होगा। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 पढ़ो भाई, आ रहा होगा समझ में चीजें। या मैंने शुरू में बता दी थी क्लास शुरू करी तब कि वर्ब जो है एक वो सेंटेंस में जो वर्ब है उस सब्जेक्ट के अनुसार ही होनी चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। तो एग्जांपल देखो क्या दे रखा है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, ये एग्जांपल दिया था मैंने। इज है जो इज है, इज किसके लिए आया है, क्वालिटी के लिए आया है, क्योंकि गुड क्या है, इस क्वालिटी क्या है, गुड है, तो क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है ना एडजेक्टिव एप्पल की, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गई। अगला देखो, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, वो नहीं, उसके पेरेंट्स भी गिल्टी हैं भाई, तो इसीलिए हमने इज यूज कर दिया। और क्योंकि यहाँ से एंड नॉट से भी जुड़ रहा है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है तो सब्जेक्ट 1 को मानेंगे हम। अगर प्रीपोजिशन से दो वो जुड़ जाए नाउन, तो हम पहले वाले को मानते हैं ना, इसके अनुसार वर्ब आती है, तो यहाँ पे ये भी है। अगला देखो, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड, तो हैज बीन एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट क्यों हुई तुमने बताओ, अदर स्टेट एक्सेप्ट हुए भाई, बहुत उन्हें क्या करेंगे, आंख मीच लेंगे, उन्होंने बेराई नहीं कितने की चल रहा है। सेंटेंस को भाई जब तक सेंस नहीं समझ में आएगी सेंटेंस की, इंग्लिश तब तक नहीं आएगी। कोई भी सेंटेंस अगर आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ो तो उसका भाव कम से कम समझना चाहिए आपने, तभी आपने इंग्लिश आओगी। तो अब कई देखेंगे यहाँ पे सम अदर स्टेट्स है तो यहाँ पे एज गलत आ रहा है, यार लगाओ तो ये गलत है भाई। आप ये देखो ना क्या हो रहा है, एक्सेप्टेड क्या हो रही है, एक्सेप्टेड तो अपील हो रही है ना, तो यहाँ पे एज इसीलिए आया क्योंकि अपील एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज भी क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। तो यही है वर्ब भाई, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो उसका मेन सब्जेक्ट हो। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। कलेक्टिव नाउन क्या वह है, ग्रुप है, ग्रुप में कुछ चीज इकट्ठी हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव नाउन है। हिंदी में हम इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो कलेक्टिव नाउन, द हर्ड ऑफ काउज, काउज का ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये हर्ड के है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अगला एग्जांपल देखो, कमेटी, दे कमेटी बोल दे, कमेटी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आती है पेपर में, बहुत फेमस है ये। द कमेटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, डिसीजन की भी कई बार स्पेलिंग आती है, तो कमेटी ने अनएनिमसली मतलब होता है सर्वसम्मति, सबकी सहमति, सर्व सबकी सहमति तय डिसीजन लिया है, तो द कमिटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। देखो ये क्या है कमेटी, यो है नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया आर्टिकल, ये भी इस नाउन है, इस नाउन ये सब्जेक्ट है, इसकी आ गई वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आ गया टेकन, ये आ गई इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब के बाद अनएनिमसली क्या है, ये है यो, इसका यो है एडवर्ब है, एडवर्ब हो गया जी। ये भी इसके बाद इट्स डिसीजन, डिसीजन क्या है, नाउन, तो द कमिटी एज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। बात यह है कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन का कोई भी वर्ड आ गया सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है कलेक्टिव नाउन, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, बस यह बात याद रखनी है। एक केस में अलग लगेगी, वो अगला एग्जांपल दे रखा है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो और प्रत्येक व्यक्ति बात हो रही है, मतलब अलग अलग व्यक्ति की बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा या प्लूरल प्रोनाउन लगेगा। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो डिवाइडेड मतलब अलग अलग होगी ना बात है,
तो यहाँ पे आर यूज कर दिया। ज्यूरी ये कलेक्टिव नाउन था, इसके बाद प्लूरल वर्ब लगा दी। ये पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे देर लगा दिया इन्होंने। जैसे द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट है, तो ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ले ली थी, अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, तो अलग वर्ब जो है यहाँ पे प्लूरल लगा दी गई है इन्हें। ये क्लास होने के बाद आपने ये जितने भी मैंने समझाना लग रहा हूँ, ये उस बुक तय करने की डी की तय, मैं इसकी पीडीएफ भी कर दूंगा। वैसे लगभग अरे बालक पे पाएगी, अगर नहीं है तो लेनी भी चाहिए। रूल नंबर 10 क्या कहता है? प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। मतलब प्लूरल संख्या तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे 100 बॉयज आर इन माई क्लास, 100 छोरे मेरी क्लास में हैं, तो 100 बॉयज क्या है? एक प्लूरल, तो इसके साथ क्या यूज कर दिया? प्लूरल वर्ब। अब नोट में क्या दे रखा है? दो चीज होती हैं, एक तो कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल कौन सा होता है? 1 2 3, जो 1 से शुरू हो गिनती। और ऑर्डिनल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसको याद कैसे करें? मैं याद कर रहा हूँ, मैंने याद कर रहा हूँ। कार्डिनल है यो सी से शुरू हुआ है, तो सी से शुरू हो तो जो इसका सेंटेंस होगा वो 1, मतलब सी से शुरू नहीं होगा, ओ से शुरू होगा। 1 2 3 नु याद कर रहा हूँ, मतलब इन्हें याद कर रहा हूँ। ओ सी याद कर रहा हूँ भाई। कार्डिनल जो 1 से शुरू होंगे, और ऑर्डिनल है यहाँ पे ओ है, तो ये ओ है, तो ओ से शुरू नहीं होगा, मतलब 1 से शुरू नहीं होगा, ये फर्स्ट से शुरू होगा। सीधी बात है। जब 1 2 3 ये चीजें जो हैं 1 2 3 4 etc के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तथा प्लूरल नाउन में सर्टेन अमाउंट हो, सर्टेन वेट हो, सर्टेन पीरियड हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन हाइट हो, मतलब फिक्स चीज हो, कहने की बात यह है, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कराएंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का। यानी अगर सिंगुलर संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, तो मेरी गोज में 100 का है, तो यह एक सर्टेन अमाउंट है भाई, सर्टेन अमाउंट है, तो इसके लिए हमने क्या यूज कर दिया? इज, सिंगुलर वर्ब यूज कर दी। अगला देख, 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 मील चलना भाई पैदल एक लंबी दूरी है, तो लंबी दूरी है, एक सर्टेन इसने डिस्टेंस मेजर कर देना, मतलब 10 माइल्स एक फिक्स जगह फिक्स है, तो इसलिए यहाँ पे इज आ गया है। प्लूरल कब लगेगा? 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स मतलब बांट दिए गए, अमंग मतलब बहुत सारे बच्चों में, अलग अलग बच्चा में 100 रुपये बांट दिए गए, तो प्लूरल बात होगी, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज कर रखा है इसने। अगला देखो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट है, एक सर्टेन अमाउंट है, ठीक है जी। सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया। यहाँ पे जो 5000 रुपीज है ना, ये सिंगुलर मान लिया इन्हें और इज यूज कर दिया। ये अगला देखो, 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज। कमोडिटीज की स्पेलिंग आनी चाहिए आपने। तो मतलब 100 रुपये थे जो, वो अलग अलग चीज़ों पे यूज कर दिए गए, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हो गया। इसीलिए आपको सेंटेंस से बता देगा भाई, बहुत घनी इंग्लिश में तो मैक्सिमम सेंटेंस देख दी बेरा पड़ जा रहा है, कित की दिक्कत है। वो जब बेरा पटेगी तो हमने सेंस समझ में आ जाएगी, रूल समझ में आ जाएंगे, और तारी रीडिंग हो जाएगी थोड़ी थोड़ी तब। तो 11वां रूल देखो, रूल नंबर 11 क्या कहता है? अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु विच डेट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु विच डेट, आपने प्रोनाउन के टॉपिक में अच्छे से समझाऊंगा मैं, के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, यो हर बार सी टी में मैंने 3 बार देख लिया यो क्वेश्चन। हमेशा वन है ना, वन ऑफ द के बाद क्या होगी? प्लूरल होगा भाई, यू वन है, वन ऑफ द के बाद क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वन ऑफ द के बाद प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आया भी था मेरा, अब भी याद है। सी इज वन ऑफ द
नोबलेस्ट वुमेन डेट हैज एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। मतलब क्या हो गया, बहुत सारी बुद्धिमान लुगाई थी, उनमें से एक सी थी डेट हैज एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो यहाँ पे एज लगा रखा है इन्होंने, तो वर्ब लगा रखी है। ये डेट क्या है, ये है एंटीसीडेंट है भाई। इससे पहले देखेंगे क्या है, इससे पहले है वुमेन, विमन। तो ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे, तो एव यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये इस प्रकार सेंटेंस था। अगला देखो, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन होम दे मीट। मैं उन मत खोना भाई जो जो भी मेरे से मिला उन पर विश्वास कर लो। तो इसकी सेंस याद है, मन तो एकदम देख दिए, पढ़ दिए, समझ में आ गई। लेकिन बहुत सारी इसे होंगे ना, मेरा पटे लग के रखा है। जब तक थोड़ी मोटी सेंस नहीं आओगी भाई, इंग्लिश को ना आओ, सेंस आपने सीखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार, मुझे बहुत पसंद है इंग्लिश। तो देखो आई है, सेंटेंस देखो, आई क्या है, सब्जेक्ट, इसके साथ एम लगा दिया, वर्ब। नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें नहीं हूँ। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हमेशा एक बात और, हु के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है भाई। हु के बाद विल आ गया, ट्रस्ट आ गया, एवरीवन, होम दे मीट। दे क्यों आया, दे इसीलिए आया क्योंकि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन था, और रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले उसको हम मेन सब्जेक्ट मानेंगे, और उसके अनुसार हम आगे जो भी वर्ब है वो लगाएंगे। आ गया भाई रूल नंबर 12। ये है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, नन, वन, एनी, मैनी, ये मोर देन वन। ये क्या है, ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये भाई, और ये हमेशा सिंगुलर का काम करया करें। सिंगुलर है ये, लेकिन ये जब क्वेश्चन टैग बनावांगे इनका प्लूरल बनाया करें। ठीक है, ये सिंगुलर है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर प्रोनाउन होगा। पहला एग्जांपल देखो, ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट के है, एक जना है, इसके साथ ईच लग गया, ठीक है। एज भी आ गया सिंगुलर, तो कम। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम आ गया। यहाँ पे एंड से कदे ये मान जाओ, एंड से जुड़ रहा है दो नाउन, तो प्लूरल ला दो, एव ला दो ना भाई। ईच देखो इंडेफिनेट प्रोनाउन जुड़ रहा है। अब ये देखो, वन है, मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। तो वन भी क्या है, वन भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़िया। मैनी ए स्टूडेंट, कई बार आता है ये क्वेश्चन पेपर में, दो होते हैं। एक तो होता है जैसे मैनी ए स्टूडेंट लिखा पाओगे आपको, मैनी ए स्टूडेंट्स, मैनी ए स्टूडेंट आओगा, और एक आओगा मैनी स्टूडेंट्स। मैनी के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है, मैनी के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट। और मैनी ए आ गया, ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब एक होगा है भाई। तो ए का मतलब एक होगा, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर हम वर्ब लगा देंगे। और जो यो पॉजेसिव प्रोनाउन यो भी हम सिंगुलर लगा देंगे, हिज लगा दिया। अब ये देखो, मोर देन वन, मोर देन वन के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा ना, उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे यहाँ पे। अगर मोर देन वन मैन आ गया, वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है। अगर मोर देन वन के बाद यहाँ पे MEN होता, तो यहाँ पे वर्ब लगाते हैं, ठीक है भाई। मैनी, मैनी क्या है, मैनी के मैंने बता दिया अब तक। मैनी ए के बाद अगर मैन सिंगुलर आ गया, सिंगुलर ही आवा, क्योंकि यहाँ पे ए है, ए एक की खातिर आया, अगर तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज कम। मैनी है, इसके बाद प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आ जाएगी, हैव कम। अब ये देखो, ए ग्रेट या ए गुड है, मैनी, मैनी के बाद आ गया मैन, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब मैंने बता दिया था आपको, ये वाला। 12वां रूल में किसी ने कोई दिक्कत परेशानी? रूल नंबर 13, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है भाई, वो SSC के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये। बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, सीधी बात है भाई। क्या है, अगर ईच, एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ आता है,
और ऑफ के बाद वाला नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाली सारी चीज सिंगुलर होती है। कहने की बात यह है, ईच आ जाओ, एवरी आ जाओ, वन आ जाओ, इनके बाद ऑफ द लिखा पाएगा आपको, ऑफ द। उसके बाद जो नाउन आओगा ना यार, नाउन आओगा वो प्लूरल आओगा, और इसके बाद जो वर्ब आओगी वह सिंगुलर आओगी। फिर उसके बाद जो लास्ट में जो वो आते हैं ना पॉजेसिव प्रोनाउन जो भी आते हैं वो सिंगुलर आएंगे, सारी चीज सिंगुलर आऊंगी। सीधी बात कहने की बात यह है, वन ऑफ द के बाद तो नाउन तो प्लूरल और बाकी चीज सिंगुलर, ऐसे बोलो। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, बाकी चीज सिंगुलर। जैसे ये हैज सिंगुलर आ गया, हिज भी क्या गया, सिंगुलर आ गया। तो रूल नंबर 13 यही है। रूल नंबर 14 का कोई मतलब नहीं हो, इज का कोई काम नहीं आ रहा है। वी के बाद कौन सी आया करे, प्लूरल आया करे। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 15। रूल नंबर 16, रूल नंबर 15 आ गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। अगर वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होना है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और जो बाद में सारी चीज पॉजेसिव प्रोनाउन आवा है, जो भी आवा है वो हम वन के हिसाब से लगावांगे। जैसे वन, जैसे एग्जांपल देखो, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, यो सीधा न्यू एग्जांपल आएगा, पेपर में आऊगा ना तो यो एग्जांपल आऊगा। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो हिज क्यों आया भाई, हिज तो आदमी खातिर आया करे, ही का होया करे हिज, तो वन के साथ हम वंस लगाएंगे। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन, वन का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वंस होता है। आ गया 15वां, रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कहता है, काल्पनिक वाक्य, इमेजिनरी सेंटेंस, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड, डेट। अब बहुत सारे बच्चों को इफ तो याद पा जाएगा, एज इफ भी पा जाएगा, तो जो याद नहीं है ना वो याद करने हैं। जैसे एज दो याद करना है हमें, सपोज, सपोज मानो, आई विश, इन केस, वुड डेट। ये वुड डेट तो बहुत कम याद पाओगा, तो ये याद करने हैं आपने। इन तभी सेंटेंस बन सके जब ये बहुत घने क्वेश्चन आपके सोल्व ना होते, क्योंकि हर एक बात की दो दो तीन तीन बात पकड़ो था हमें, जो तो हमने ना आती वो तो पकड़ते हैं ना, और जो तार परमानेंट मेमोरी में है वो तो है ही ना। अगर काल्पनिक वाक्य हैं इनसे शुरू होते हैं तो इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर अथवा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब वर का ही प्रयोग होगा, न कि वो उसका। मतलब बात यह है, वर लगाया जा है। अगर हम काल्पनिक बात करें तो जैसे आई विश आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, अगर वह अमीर होता तो दूसरों की मदद करता। तो इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर। यहाँ पे अब 10th चैप्टर का एक रूल आ गया है, यो इफ वाला। क्या है, तीनों बता देता हूँ। अगर इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवे तो विल के साथ पहली फॉर्म में यूज होगी। अगर इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आवे तो वुड के साथ पहली फॉर्म। अगर इफ के साथ एड प्लस थर्ड आवे, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वुड हैव थर्ड आ जाएगी, वुड हैव बीन थर्ड। ठीक है, ये टेंस का रूल है भाई। इंग्लिश में ये है भाई 100-120 रूल हैं, वो याद कर लो। इंग्लिश का आपकी अच्छी हो जाएगी। और वो कैब तो भाई रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। वो कैब जब ये आपका रिटेन रहेगी, अगर बीच बीच में छोड़ोगे तो नहीं होगी। मैं अब अगर टारगेट सीरीज शुरू करूंगा तो उसमें तो डेली वो कैब कराएंगे हम। अब देखो रूल नंबर 17, ऑपरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको सेंटेंस बताए थे 5 टाइप के सेंटेंस, याद हो तो। असर्टिव, असर्टिव था, इंटेरोगेटिव था, इंपेरेटिव था, ऑपरेटिव था, एक्सक्लेमेटरी था। असर्टिव कौन सा था, इससे पहले वाली क्लास में बोलो। असर्टिव में दो थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या था, पॉजिटिव चीजें थी। नेगेटिव में क्या था, नेगेटिव था। इसके बाद इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में क्या था, ओपन द डोर, जो वर्ब से शुरू हो सेंटेंस। ऑपरेटिव में क्या था, ब्लेसिंग्स दे जो, मतलब दुआएं दे। एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क। तो ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। याद थे कि नहीं थे, कमेंट करके बताओ। ऑपरेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है।
अब जैसे देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, किसी थी हम दुआ दे रहे हैं तो सिंगुलर बेसिक सब्जेक्ट हो लेकिन वर्ब की लगेगी, प्लूरल लगेगी। गॉड सेव द किंग, कई गॉड सेव्स लिखा पाओगा तो ये गलत हो गया, सेव्स तो सेव आ जाएगा। लॉन्ग लिव द क्वीन, ये आशीष दे रहे हैं। तो कहने की बात यह है, हम किसी की आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट बेशक हो लेकिन वर्ब प्लूरल लगेगी। रूल नंबर 18, ए नंबर ऑफ, मैं आपने एक बार लिख के बता देता हूँ। अगर ए नंबर ऑफ तक शुरू हो रहा हो, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन, इसके बाद जो भी आएगा मतलब वर्ब आएगी जो, वो हमेशा प्लूरल आती है। सीधा नु बोलो ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर, ये बात बोल दो। द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर। एग्जाम्पल देखते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों में से ए नंबर ऑफ कुछ अमाउंट थी, एक नहीं था वो, कुछ अमाउंट थी, कुछ नंबर थे में। ये मान लो 50 है, 50 स्टूडेंट है, उसमें तो मैंने नंबर ले दिया कुछ भी 20, तो ये एक आदमी थोड़ी है, तो गणे है ना, तो इसलिए प्लूरल वर्ब यूज कर लिया हमने वर्ब। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, तो द डेफिनेट कर दे चीज जाने, तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, तो इसीलिए यूज हो गया। ऐसे बोलना है, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर। रूल नंबर 19 देखो। अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ किसके साथ आया करे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन कौन से हुए हैं, जिनको हम गिन ना सकते, ये साथ प्रयोग होते हैं, तो इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सीधी बात है, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ ओ और उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब लानी है। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट, तो द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, कई लोग मनी न गण सकें लेकिन गण नहीं सकते हम, अनकाउंटेबल नाउन होती है भैया, मनी अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो मनी है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले द अमाउंट ऑफ आ रहा है या यहाँ पे क्वालिटी ऑफ आ जा तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। रूल नंबर 19 इतना था। रूल नंबर 20, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ के अर्थ में हो, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में होना है तो सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। और यो एग्जाम्पल हरियाणा में कई बार देख लिया मैंने, कति डिट्टो सेम है। ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल, ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल, ऑल का प्रयोग है यहाँ पे अनकाउंटेबल का अर्थ में हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर इन्होंने वर्ब लगा दी है। ठीक है भाई, लेकिन ऑल का प्रयोग अलग अलग चीज़ें खातर हो, वस्तु की संख्या बहुत ग्रहण खातर हो तो प्लूरल हो जाएगा। ऑल आर वेल एट होम, मतलब आप किसी दिन कह दिया करा कोई फेटे तो ऑल आर वेल एट होम, तार घर पर सारे ठीक है के, तो वह बात है। तो ऑल आर वेल एट होम, तो रूल 20 करा दिए हैं भाई मन ने। अब आपने क्या करना है, जो आप केडी की बुक है उसमें तो एक बार 20 के 20 रूल पढ़ के देखियो, तो हमने 20 के 20 रूल आए या नहीं आए। एक भी रूल ऐसा नहीं पावा जो तुमने ना तो कति देसी भाषा में बताया है, कति बाइया की डाला, कोई टीचर की डाला नहीं, कति बाइया की डाला समझाया था अर्थ है। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं भाई। ये बेसिक 6 क्वेश्चन है, हरियाणा में से बेसिक आया करें भाई ग्रुप डी में। हमने कोई सीजीएल मेंस की तैयारी ना करनी यार, ये आपके जो सीटी है ना, सीटी ग्रुप डी उससे के रिलेटेड है भाई। तो पहला आप पढ़ो, सारे करवाता हूं आपके फटाफट। देखो पहला क्या है, द गेस्ट्स खालिस्तान अराइव्ड, तो एज आएगा या एव आएगा इसमें से बताना है। तो गेस्ट क्या है, गेस्ट्स क्या है, ये प्लूरल है ना, सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, तो वर्ब कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, प्लूरल हैव आ जाएगा। अगला देखो, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम,
ये रूल बताया था मैंने, वन ऑफ के बाद क्या आएगा, नाउन तो आएगा प्लूरल और बाकी चीज आऊंगी सारी सिंगुलर। तो वन ऑफ के देम तो आ गया प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर वॉच। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नाइदर ऑफ दीज पेन्स, इन पेन मत है एक भी नहीं, बढ़िया। नाइदर ऑफ दीज पेन्स इज, तो इज गुड है। वन ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, मतलब इनके बाद नाउन तो प्लूरल आ जाएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आऊंगी भाई, यह बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, सेवरल ऑफ द बॉयज खालिस्तान बीन सक्सेसफुल, बताओ क्या आएगा। अरे क्वेश्चन का साथ के साथ उत्तर बताना भाई, चौथा क्वेश्चन का बताओ। तो सेवरल ऑफ द बॉयज हैव बीन सक्सेसफुल, तो बहुत सारे लड़के कामयाब हो गए, कहने का मतलब यो है। देखो सेंस समझ में आओ ना, तो ऑटोमेटिक बेरा पाट जा पिन के लगेगा। पांचवा देखो, आइदर द टीचर और द बॉयज खालिस्तान रॉन्ग, देख अरे एक एग्जाम्पल ना, अरे एक एग्जाम्पल है मैंने जो 20 में कराए हैं उनने मत है, और आपको समझ में आ रही है चीज। आइदर और आपको पता चल गया कि नाउन प्लस में दो नाउन जब कंजक्शन से जुड़ जा तो दूसरा वाला नाम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे, और उसी के हिसाब से वर्ब देवांगे। तो बॉयज है तो इज और आर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा भाई। अगला देखो, ए 100 किलोमीटर खालिस्तान इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो एक सर्टेन डिस्टेंस है ना, तो ये सिंगुलर हो जाएगी। मैंने अभी रूल कराया था आपको कि एक सर्टेन डिस्टेंस दे रखी हो तो वहाँ पे सिंगुलर लगानी है हमें। हो रहे हैं ना वह, जितने ऊपर रूल बताए थे उस तो आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला देखो 7वां बताओ, पॉलिटिक्स है, देखो पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स आती है खालिस्तान माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, सिंगुलर। 8वां देखो, 8वां बताओ भाई, हियर खालिस्तान द न्यूज रीड बाय प्रोमिला सिंह, दे बोलन में मेरे पता ही बोला जा है, तो हियर इज द न्यूज रीड बाय प्रोमिला सिंह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज, क्योंकि क्या दे रखा है, न्यूज, न्यूज क्या होती है, सिंगुलर, मैंने लिखवाया भी था ऊपर रूल में। अब 9वां देखो, 9वां का उत्तर बताओ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खालिस्तान ए रिच कंट्री, तो यूएस है ना, वो क्या है, एक रिच कंट्री है, तो क्या जाएगा, इसका इज आ जाएगा भाई 9वां का। 10वां का, 50,000 रुपीज खालिस्तान है बिग अमाउंट, ये भी मैंने करा दिया रूल में, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। ये देखो 11वां, द कमेटी खालिस्तान डिसाइडेड टू रेज द सब्सक्रिप्शन, बताओ क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। तो मैंने अभी बताया था आपको, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन वो सिंगुलर, मोस्टली सिंगुलर यूज होते हैं। अगर उसमें अलग चीज हो, जैसे कमेटी ने डिसाइड ले लिया, अलग अलग डिवाइडेड हो, मतलब अलग चीज जाई बात हो रही, डिवाइडेड हो रहा है कुछ चीजें, या किसी में हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ बांट रहे हैं अलग अलग चीजें, तो वहां पे होगा प्लूरल, अन्यथा सिंगुलर चीजें लगेंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, एज आ जाएगा। 12वां का बताओ क्या होगा, पढ़ो क्वेश्चन। 12वां है, कमला एंड कृष्णा खालिस्तान टू स्कूल एवरीडे, कमला एंड कृष्णा स्कूल प्रतिदिन जाती हैं, तो एंड है, एंड से जुड़ रहे हैं दो नाउन है, तो दो नाउन जब एंड से जुड़ जाए तो प्लूरल वर्ब आती है, तो गो, और गो बेस वर्ब है तो प्लूरल होगी, और गो के ईएस लगा देंगे तो ये सिंगुलर होगी, क्योंकि अगर अगर हम वर्ब का एस या ईएस लगा दें तो वाक्य हो जाकर है सिंगुलर, तो लेकिन नाउन दो जब एंड से जुड़ जाए तो प्लूरल वर्ब लगानी है हमने। क्वेश्चन नंबर 13, आइदर ऑफ दीज टू अम्ब्रेलाज खालिस्तान यूवर्स, मैंने बता लिया ना कई बार, आइदर ऑफ है, आइदर ऑफ के बाद तो प्लूरल तो नाउन होगा, बाकी चीज सिंगुलर आऊंगी, तो इज आ जाएगा। और एक देख लो, एक भी क्वेश्चन आपका उनसे बाहर नहीं जा रहा है, आपका सारे उससे मत हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैं और की तरह लेके आया हूँ,
और ये टॉपिक केडी वाली बुक मत है, और जो केडी का बुक है उसके जो पीछे क्वेश्चन है वो भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगली जो क्लास होगी आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसमें जो बाकी के रूल बच रहे हैं वो करवाऊंगा, और मैं जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। तो आइदर ऑफ दीज टू अम्ब्रेलाज इज यूवर्स। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स, द कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स खालिस्तान राइजन। भाई इसे क्वेश्चन आया अगर हरियाणा में, बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। तो द कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल खालिस्तान राइजन, बताओ क्या आएगा, है जाएगा या हैव आएगा। तो द कॉस्ट है, द कॉस्ट है, ऑफ है ना, ऑफ ही सा वर्ड है। ऑफ के बाद मतलब वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, तो इनके बाद तो नाउन तो आया करे कि जो सब्जेक्ट होगा वो तो होगा प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या हुई, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। अगला देख क्वेश्चन पढ़ती बेरा पाटिका की है, अगला 15वां देखो, अरेबियन नाइट दिख दी बेरा पाटिका, अरेबियन नाइट है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ईज आ जाएगा। अगला देखो, ना इधर फूड नोर वाटर खालिस्तान अवेलेबल देयर, बताओ क्या आएगा। हाँ जी देख लिया हमने, ना इधर नोर है, कंजक्शन तक जुड़ रहे हैं, तो बाद वाला ने हम सब्जेक्ट माना है, तो वाटर की है, सिंगुलर है, तो इज लगा देंगे। अगला देखो 17वां, नॉट ओनली ही बट आल्सो ही चिल्ड्रन खालिस्तान गोन टू दिल्ली। नॉट ओनली का पेयर बन गया जी बट आल्सो के साथ, कंजक्शन से जुड़ रहा है, तो हम बाद वाले को सब्जेक्ट मानेंगे, तो हिज चिल्ड्रन के हिसाब से आपका क्या जाएगा, हैव। चिल्ड्रन है, हिज चिल्ड्रन, उसके प्लूरल हो गया यो, तो हैव आ जाएगा भाई। 18वां देखो, द जूरी खालिस्तान डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, बताओ। जूरी है, ये क्या कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन मोस्टली के यूज हुए हैं सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे इन्हें डिवाइडेड कर दी उन्हें अपनी राय, तो यहाँ पे अलग अलग चीज होगी ना, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। 19वां देखो भाई, ए नंबर ऑफ बुक्स खालिस्तान मिसिंग फ्रॉम लाइब्रेरी। अभी बताया था मैंने, ए नंबर ऑफ आ जा, तो उसके बाद तो लगाएंगे हम प्लूरल, और द नंबर ऑफ आ जा उसके बाद लगाएंगे हम सिंगुलर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। 20 का देखो, 20 का मन तो दिख गया, मैंने तार तक कही थी ना, देखो एक्सेप्ट कही याद को नहीं पावी हो प्रीपोजिशन में, दूसरा तीसरा रूल था शायद, तीसरा रूल में बताई थी, तो एक्सेप्ट आ गया ना। क्वेश्चन क्या दे रखा, ऑल एक्सेप्ट अनीता खालिस्तान प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखो क्वेश्चन पढ़ना था इसे समझ में आओ भाई, ऑल एक्सेप्ट अनीता खालिस्तान प्रेजेंट इन द मीटिंग, मतलब अनीता छोड़ के बाकी सारे आ रहे थे, तो आर नहीं आ जाएगा, ऑल आर प्रेजेंट इन द मीटिंग एक्सेप्ट अनीता, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, लेकिन ये कंफ्यूज करते हैं बस, यहाँ पे बीच में डाक है। 21वां देखो, ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स खालिस्तान टोट इन दिस स्कूल। तो ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स की जो वेराइटी है ना, सब्जेक्ट की जो वेराइटीज है वो इज टोट इन दिस स्कूल, तो सिंगुलर हो जाएगा। 22वां देखो, द फादर एंड इज सन, एंड से जुड़ रहा है, फादर भी है उसका सन भी है, तो आर आ जाएगा, आर कमिंग हियर टुडे। जब एंड से दो दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो प्लूरल आती है भाई वर्ब। अगला देखो, द टीचर विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ भी वो ये आ जाएगा, वो और मत बनना है ना, तो वर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि टीचर भी था उसके अकेले, उसके में भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, पूरा प्रेजेंट। तो अगला 24 का देखो भाई फटाफट, फादर एज वेल एज अदर्स इन देयर फैमिली खालिस्तान टू बाई ए बफेलो। तो एज वेल एज आ गया, या क्या है प्रीपोजिशन, मैंने कई बार बताई है, शुरू में बताई थी कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन तक जुड़ जाए तो हम पहले वाले को सब्जेक्ट मानेंगे, इसी के हिसाब से वर्ब बनेंगे। पहला सब्जेक्ट क्या था, फादर, तो फादर के हिसाब से यहाँ पे क्या जाएगा, वांट्स, वांट्स आ जाएगा, क्योंकि वांट जो है नॉर्मल वर्ब है, और जो बेस वर्ब होया करे वो प्लूरल होया करे। अगर हम वर्ब का ऐसे ही लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर। अगला देखो, द बॉक्स विद ऑल इट्स कंटेंट्स खालिस्तान मिसिंग, बताओ क्या आएगा।
मिसिंग के है तो द बॉक्स ही तो है, द बॉक्स विद ऑल इट्स कंटेंट्स इज मिसिंग। नो भी कैच का द बॉक्स इज मिसिंग विद ऑल इट्स कंटेंट्स, तो ये बॉक्स इतनी दूर टेक रखा है लेकिन इसका मेन सब्जेक्ट यो है। 26 का देखो, मैनी ए मैन सेक्रीफाइस्ड विद हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। मैंने बताया था ना आपको, मैनी ए है, मैनी ए मैन है, तो ए आ गया तो एक के आदमी है, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी हैज। द 27 में देखो, द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड मिल्क खालिस्तान ग्रेट, तो द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड मिल्क इज ग्रेट। ग्रेट क्या है या ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड मिल्क इज ग्रेट। 28वां देखो, नाइदर और नोर का पेड़ आ गया फेरता है, तो नाइदर और नोर का कंजक्शन से जुड़ रहे हैं तो हम बाद वाले के अनुसार लगा देंगे आड़े जो भी है, तो वो जो और मत जो प्लूरल होगा वो लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे वर। 29 में देखो, आइदर द मदर और द डॉटर खालिस्तान मेड दिस फीडिंग, मन देखा आइदर और का पेड़ कंजक्शन से जुड़ रहे हैं तो बाद वाले को हम सब्जेक्ट मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लूरल, सिंगुलर है डॉटर तो हम सिंगुलर लगा देंगे हैज। 30 का देखो, ए सम ऑफ 5,000 रुपीज खालिस्तान गिवन टू हिम फॉर दिस पीस ऑफ लैंड, मतलब ए सम ऑफ 5,000 रुपीज, 5,000 रुपया की एक अमाउंट दी गई है ये छोटा सा टुकड़ा लेने खातर, तो सिंगुलर आ जाएगी वही, तो एक सर्टेन अमाउंट दी है ना। आ रहे हैं ना समझ में, जितने क्वेश्चन कराए सारे ऊपर रूल से हो रहे हैं आपके। 31 है देखो, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, बोलने में लग रहा है व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, न्यूज है, न्यूज वैसे भी क्या है, सिंगुलर है। 50 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट, तो एक सर्टेन क्या है अमाउंट है, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे हम इसको। 33वां देख लो, यूएस है, मैंने देश बताए थे यूएस, अंडमान निकोबार, फिलीपींस बताए थे ना, तो सिंगुलर है ये, तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बताए थे मैंने, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, तो इकोनॉमिक्स खालिस्तान एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा इज। ये तो ये जो एग्जाम्पल है 35 नंबर का, यो एग्जाम्पल नो कान पेपर में आया करे। कैटल खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी, बहुत सारे मवेशी खेत में चर रहे हैं, तो कैटल्स के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यो नाउन का है भाई, यो नाउन में ठा इन यार टेक रखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एग्जांपल में कुछ वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहा कर प्लूरल लग गया कर उनका खेल है, ठीक है। जैसे पुलिस है, पुलिस के साथ हमेशा आर लगेगा, पुलिस इज नहीं पाओगे आपने कितने भी। अगला देखो, नाइदर ऑफ अस खालिस्तान रेडी टू गो, तो नाइदर आ गया, नाइदर ऑफ अस मतलब हमारा मत कौन सा भी रण राज्य को ना भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज। बिलियार्ड्स मैंने बोला था, बिलियार्ड रोड्स डॉट्स बताए थे ना खेला के नाम है, तो यहाँ पे बिलियार्ड्स आ गया, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज। व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक खालिस्तान माई पर्सनल मैटर, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं यह बात। व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक, मैं क्या कहूँ और क्या सोचूं, ये मेरी मेरी खुद की दिक्कत है भाई, ताम एंट्री ना करो, तो ये बात कहना चाह रहा है इस एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक, तो दो बात अलग होगी ना, व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक, एंड से जुड़गी दो अलग बात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लूरल आर आ जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ लिया करो, के कह रखी इसकी सेंस के, बोथ ऑफ देम खालिस्तान गुड फ्रेंड्स, 39 में बताओ, तो बोथ ऑफ देम दोनों जने के हैं अच्छे मित्र हैं, तो आर गुड फ्रेंड्स, एक जना थोड़ी है, तो दो जने हैं ना, दो जने का खातर प्लूरल लगाएंगे हम। यो क्वेश्चन आ लिया पहले, व्हाट इज द न्यूज या व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इज सिंगुलर लग गया है। 42 का देखो, हाफ ऑफ द एप्पल्स आर रिप। एप्पल्स ही एप्पल्स हैं, सेब हैं, गणिये सेब हैं, गणिया मत आदि। इस एक बात तो ये गणिये चीज धरी है, गणिया मत आदि चीज मैं कहूंगा तुम्हें गणिये तो होंगी, आदि एक तो नहीं है। ये 50 है, 50 का आधा कितना हो 25, या 25 एक चीज है तो सिंगुलर नहीं हो सकती ना, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आर। 33 का, 43 का आ गया भाई, हाफ ऑफ द लैंड इज अनकल्टिवेटेड। तो जमीन है, जमीन एक फिक्स चीज है, फिक्स जमीन है, फिक्स धरती है, अनकाउंटेबल चीज है ये। तो हाफ ऑफ द लैंड इज अनकल्टिवेटेड, जुताई के लायक नहीं है भाई, आधी धरती बंजर पड़ी है, अनफर्टाइल। 44 का बताओ, बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट या बाइट्स, क्या होगा? जो कुत्ते भौंकते रहा करे ना वे कभी कट्या ना करते, इसका मतलब ये है। तो बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, तो यहाँ क्या जाएगा, बार्किंग डॉग्स है, डॉग्स क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी बाइट। 2-3 रह गए, फटाफट कर लो भाई। ए लॉट ऑफ फूड खालिस्तान स्टिल लाइंग ऑन द टेबल, बहुत ना खाना तो हम टेबल पे छोड़ गए, इसकी सेंस ये कह रही है। तो ए लॉट ऑफ फूड क्या है, ए लॉट ऑफ फूड ये सिंगुलर है, सिंगुलर को डिनोट करती है ये, इज स्टिल ऑन द टेबल, ये नाउन का टॉपिक है भाई, नाउन से होता है ये, नाउन में आते हैं ए लॉट ऑफ। 46 का देखो, 50 रुपीज खालिस्तान नॉट ए बिग सम फॉर हिम, 50 रुपये जो अमाउंट है उसके लिए ज़्यादा नहीं है भाई, तो इज नॉट ए बिग सम फॉर हिम, जुटान खातर। 47 का हिमालयाज, हिमालयाज है, जैसे और भी हैं, यूराल पर्वत है, तो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना वे सिंगुलर होती है हमेशा, रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, वे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं सिंगुलर होती हैं, तो वहाँ पे हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और सिंगुलर वर्ब लाते हैं, तो इज आ जाएगा। 48 का देखो, नाइदर सी नोर हर सन खालिस्तान अराइव्ड सो फार। अब नाइदर है और नोर है, कंजक्शन तो जुड़ रहे हैं, तो सेकंड वाले को मान लेंगे, हर सन क्या है सिंगुलर है, तो एज लगा देंगे। ये 49 का यार सही आ गया, ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, हमेशा ये पेपर में भी आ रहा है। इट इज आई हु आर टू बियर द लॉस। पहली बात तो यो है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट है या रिलेटिव प्रोनाउन भी कैसे को हो, और हु के बाद हमेशा पहली बात हेल्पिंग वर्ब आया करे या मेन वर्ब आया करे, हु के बाद कदे भी सब्जेक्ट नहीं आवा, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आऊगी। अब हु से पहले जो है, हु से जो पहले है ना उसके अनुसार ही वर्ब आती है भाई, तो आई है, आई के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, तो यहाँ पे एम वर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, स्पेशल कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत बार आया है एग्जाम में, एसएससी का फेवरेट रहा, हरियाणा में भी बहुत बार देखा है। लास्ट क्वेश्चन आ गया, अब मैं पूछूंगा यार तारा, एक बात तारा याद है कि क्लास अगर तुमने ढंग से देखी होगी तो, आई विश आई खालिस्तान ए राइटर, आई विश आई वर ए राइटर, काश मैं एक लेखक होता, तो आई विश से जो शुरू हो गया तो हमेशा वर लगाना है, तो कौन कौन से वर्ड थे तारे याद हैं? आई विश था, सुपोज था, इन केस था, वुड डेट था, एज इफ था, इफ था, तो ये थे, ये मेरे देखो जितने लिख रखे थे ना सारे याद हैं। ये क्यों याद है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बार पढ़ लिए भाई, मैंने एक एडी की किताब कम से कम 20 बार रिवाइज कर ली कंप्लीट, तभी मेरे सर डाल के वर्ड याद हो रहे हैं। देखो दोस्तों, बिना मेहनत चीज मिलेगी नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो कि फुला फुला खाकर काम चल जाएगा तो कौन चल रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा भाई। तो आज की वीडियो में इतना है भाई,
मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं आपके 50 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। और जो इस बुक के हैं केडी कैंपस वाली बुक के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। उसमें जो बाकी के रूल बच गए हैं वो रूल करवाऊंगा आपके कंप्लीट। 5-7 रूल रह गए होंगे, बस 5-7 रूल करवाने हैं। और आपके उसमें जितने क्वेश्चन है ना इस टॉपिक के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो करवाने हैं। फिर ये दोनों क्लास देखने के बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ली और या पूरी क्लास देख ली, फिर एक बार आप केडी किताब मत है क्वेश्चन ला के देख लियो भाई। अगर एक सिंगल भी क्वेश्चन तारा बच जाए तो मेरे तक कह दियो, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलग तक क्वेश्चन मिल जाए अपने, मैं डाल दूंगा, आप उन्हें ला के देख लियो। चाहे एसएससी के ला के देख लियो, चाहे एचएससी के हरियाणा में जो आ रहे हैं वो ला के देख लियो, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक का एक कॉन्सेप्ट का तीनों कहानी की डाल सुनाया है आपकी और एक रूल है। तो आज की वीडियो में इतना है भाई। और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो गया आप सबकी दया और दुआओं की वजह से। और ऊपर की मेहरबानी है भगवान की और मेरी मेहनत है, मैं ऐसे ही करता रहूंगा भाई। और एक टारगेट सीरीज के बारे में बता देता हूँ, ग्रुप डी का। ग्रुप डी के जो टारगेट सीरीज है, जैसे ही भाई ग्रुप डी के फॉर्म निकलेंगे उसके 1 से 2 दिन के अंदर हम टारगेट शुरू कर देंगे। हर टारगेट में कंटिन्यू रखूंगा भाई, जब तक तारा पेपर ना हो जाता तब तक मैं साथ चलूंगा आपका। और जितनी मेरे पे पॉसिबल हो उतनी क्लास देता चलूंगा। बस इंपॉर्टेंट यूनिक क्लास दूंगा भाई जो तारा काम आओ। मैं गेला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा और टारगेट दूंगा और कितने के पढ़ना है वो बताऊंगा आपने। कोई तो पेड पे बैच नहीं लेना, पेड पीडीएफ नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, पेड बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में, 100 में 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, यानी 100 क्वेश्चन है ना, 100 में भाई जीके की थोड़े मैं मान सको जो 15 नंबर की सेंटर की जीके आओगी उसमें तो गैट बाद हो जाएगी ना, तो भाई 85 इसमें तभी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के मैन जो टॉपिक है मैं करवाऊंगा, सारी चीज़ करवाऊंगा। आप बस जुड़े रहो। 100 के 100 क्वेश्चन अगले आप बना दूंगा भाई, बस एक आधा घंटे फिर क्वेश्चन बाहर जा सके है, या सेंटर जीके का एक आधा क्वेश्चन बाहर जा सके। मिनिमम तो मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन बाहर जा सके बस, ना तो 90 तो 92 क्वेश्चन भाई जो मैं बताऊंगा ना, जब तक हमारी टारगेट सीरीज चल लगी सबकी मैं रिवाइज करवा दूंगा। उससे मैं तो 90 तो 92 नंबर अपने क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं जब पेपर होगा। शर्त के है आपने जो मैं बताऊं गेल की गेल पढ़ना है। यह टारगेट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, मैं इब्बे तक काम पर ला गया हूँ इसका है। तो सभी को जय हिंद भाई, जय भारत। और यो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना टाइम इस ज्यादा ही दिया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई ग्रुप डी के लिए। और इससे तक बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाए, नाउन प्रोनाउन बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना इसमें। यो आप इसके जो 25 कॉन्सेप्ट हैं, 25 रूल्स हैं वो पढ़ोगे तो बहुत सारे इंग्लिश के जो और टॉपिक हैं उनके रूल इसमें आ रहे हैं, तो ज़्यादा ये जरूरी होगा है। तो आज की वीडियो में सभी को जय हिंद जय भारत, ऐसे ही पढ़ते रहो भाई।